नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आज की जनधारा समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म जनधारा 24/7 पे हम बात कर रहे हैं हाल में जो घोटाले उजागर हुए हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जब भूपेश बघेल की सरकार थी और उसके बाद विष्णुदेव साय की सरकार आई तो बहुत सारे घोटाले उजागर हुए। उसके पहले ही केंद्र की जो सीबीआई थी या ईडी थी वो किस तरह से यहाँ पर छापेमारी कर रही थी और बहुत सारे घोटालों की, बहुत सारे चीज़ों की पड़ताल कर रही थी। अब एक के बाद ये घोटाले जो है उनकी चार्जशीट प्रस्तुत होने लगी है। सबसे एक चर्चित घोटाला हुआ था सीजीपीएससी। मतलब ये कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के जो अधिकारियों की भर्ती के लिए जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है, उस आयोग में बहुत सारे भर्ती के समय घोटाले हुए और तत्कालीन वो जो अध्यक्ष थे पीएससी के, टामन सिंह सोनवानी, उन सहित 7 व्यक्तियों को जेल में रखा गया। 19 नवंबर से सोनवानी और कुछ लोग जेल में, उसके बाद उनके रिश्तेदारों को और कुछ उनके सहयोगियों को जेल में रखा गया है। उसकी चार्जशीट जो है स्पेशल न्यायालय में सीबीआई ने प्रस्तुत की। सीबीआई की एंट्री भी जो है वो भाजपा की सरकार आने के बाद होती है, क्योंकि इसके पहले भूपेश बघेल की सरकार ने उस पर बैन लगा रखा था। तो सीबीआई ने जो चार्जशीट प्रस्तुत की है उसमें उनने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया है और बहुत सारे लोगों को कल्पित बताया है। और यही वजह है कि अभी फिर से जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इन गिरफ्तार लोगों में वो लोग भी हैं जो चयनित हुए, वो लोग हैं जिन्होंने चयनित होने के लिए अपने बेटे या बहू के लिए पैसे दिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी जो है छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का सबसे प्रतिष्ठित माध्यम है, पर इसने भी अपनी विश्वसनीयता खोई। जब इसने भर्तियों की वैकेंसी निकाली तो लोगों को लगा कि जो गस्टेड ऑफिसरों की नियुक्ति करने के लिए संस्थान बना था वो भर्ती तक की परीक्षा करना है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि ये परीक्षा के जरिए कुछ लाभ अर्जित कर रहे हैं। राज्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन पीएससी करती है, लेकिन हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ पीएससी पे पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी के गंभीर आरोप लगे। इन आरोपों ने आयोग की कार्यप्रणाली और विश्वसनीयता पे सवाल खड़े कर दिए। घोटाले की जो शुरुआत है अलग अलग समय में, मैंने कहा कि पहले भी बातचीत हुई है, पर अभी जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो 2017-18 से इसके की जड़ में माना जाता। उस समय पीएससी के कुछ परीक्षार्थी और राजनीतिक नेताओं ने ये आरोप लगाया कि पीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में पारदर्शिता नहीं है। यह भी आरोप लगाया कि परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं उनको लीक कर दिया जाता है। लिखित परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया उसमें भी उत्तर पुस्तिकाओं में जानबूझकर अपने चहेतों को अधिक अंक दिए गए। इस तरह के आरोप लगे, प्रदर्शन हुआ और उम्मीदवारों को जाति, क्षेत्र और राजनीतिक पहुंच के आधार पर अंक दिए गए। तो ये मुख्य तरह के ये आरोप थे और इनमें गड़बड़ियां हुई। कई उम्मीदवारों ने दावा किया कि मेरिट लिस्ट में अनियमितता थी, पसंदीदा उम्मीदवारों को इसमें जो है लाभ दिया गया और उनको बड़े पदों पर, जैसे कहते हैं डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या महत्वपूर्ण पद होते हैं, वो उस पर वो चयनित हुए। रिश्वत देकर अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को जो है इस परीक्षा में चयनित कराया गया और इसको लेकर निश्चित रूप से पूरे राज्य में एक तरह का माहौल बना कि कहीं ना कहीं पीएससी जो है वो गड़बड़ी हो रही है। 2019 में पीएससी के रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायतें तेज हुई। कई असफल उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की। सोशल मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ। छात्रों ने आयोग के खिलाफ आंदोलन किए, जांच की मांग की और 2020 में छत्तीसगढ़ की सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच के आदेश दिए। विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया। घोटालों की जांच के लिए जो है वो कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाई गई। आंतरिक ऑडिट किया गया और उसमें भी जांच की गई, एफआईआर दर्ज की गई और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ जो है प्राथमिकी में कुछ नाम दिए गए। और घोटाले के लिए प्रमुख रूप से जो नाम सामने आए उसमें पीएससी के जो अधिकारी जो इस समय इस परीक्षा के संचालन में लगे थे उनका नाम आया। कुछ इसमें राजनीतिक हस्तियों के नाम भी आए कि वो उनका कहीं ना कहीं इनको संरक्षण था और बिचौलियों के माध्यम से भी लोगों को पास कराने की कवायद की गई। 2023-24 में मामले में कई जानकारियां सामने आई।
परीक्षार्थियों ने जो है परिणामों की जांच की जब मांग की थी तो लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्दी इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। और उच्च न्यायालय ने पीएससी के पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी। अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि भविष्य की परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे और उसके लिए अभी एक कमेटी भी बनाई गई। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो कुछ किया और डिजिटल निगरानी की बात की, सीसीटीवी निगरानी की बात की गई, डिजिटल मूल्यांकन की बात की गई, तो बहुत सारी कोशिशें की गई कि भविष्य में जो है पीएससी की विश्वसनीयता बनी रहे और छात्रों को ये ना लगे कि कोई भी व्यक्ति जो पैसे देकर या रिश्तेदार है जानबूझकर उसको पास किया जा रहा है, और जो जिनको वाकई में जो नौकरी की ज़रूरत है, जो मेहनत कश हैं या जिन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, उनको जो है इससे अलग रखा गया है। तो अभी जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है विशेष न्यायालय में, उसके बाद अभी लगातार छत्तीसगढ़ में पीएससी के घोटाले की अनुगूंज जो है मीडिया के माध्यम से सुनाई देगी और देने लगी है। आज ही सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता थे पीएससी के घोटाले की खबरें हैं। तो निश्चित रूप से अगर सीबीआई ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है तो निश्चित रूप से ज़रूर कहीं ना कहीं जो है वो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी और भविष्य में चीज़ें सुधरेगी। पर किसी पीएससी, इसके पहले भी दरबारी थे, उन पे महाअभियोग लगाकर पीएससी के चेयरमैन थे, उनको हटाने की प्रक्रिया की गई थी। पर इस बार टामन सिंह सोनवानी जो कि राज्य सेवा के अधिकारी थे, जिनको बाद में आईएएस मिला, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जॉइंट सेक्रेटरी भी थे, और उनको जब पीएससी चेयरमैन बनाया गया तो इसको लेकर उनके कार्यकाल में जिस तरह से बहुत सारे लोगों को चयनित किया गया उसकी बात उठ रही है। तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में जो भी विद्यार्थी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके बीच ये आशा जगी है कि अब जो है सीबीआई इसकी जांच कर रही है तो भविष्य में एक पारदर्शी तरीके से, डिजिटल तरीके से, कैमरों की निगरानी से और बहुत सारी चीज़ें करके पीएससी की परीक्षा जो है उसमें जो लोग योग्य हैं वो सफल होंगे। और जिन लोगों ने पिछले दरवाजे से नौकरी पाने की कोशिश की, चाहे इसके पहले की या बाद में की, देर सवेर वो चीज़ें भी खुलनी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि पीएससी में जो है वो परीक्षाएं साफ सुथरी होती हैं, जो लोग उसके लिए योग्य होते हैं वही चयनित होते हैं। तो अब सीबीआई ने चूंकि चार्जशीट प्रस्तुत कर दी है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम देखेंगे कि पीएससी को लेकर बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएगी। तब तक हम देखते हैं कि पीएससी की कार्यप्रणाली क्या कुछ होती है। नमस्कार।